तो बोर्ड्स एग्ज़ाम ना बिल्कुल नज़दीक है, और सबसे बड़ा झूठ अगर कोई तुम्हें बता रहा है एज ए फ्रेंड या फिर एज ए स्टूडेंट आसपास तुम्हारे है, वो ये होगा कि उसे घबराहट नहीं हो रही है। सबको घबराहट होती ही होती है। और जो बोल रहा है ना कि नहीं, आई एम जस्ट कॉन्फिडेंट कि मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सो बिलीव मी, कोई भी चीज़ प्रडिक्टेबल नहीं होती। मैंने बहुत लोगों को देखा है, दे वर लाइक 90% वाले एंड फिर एंड अप टू 55 और 40%। तो मैं ये वीडियो ना कोई स्ट्रेटेजी वीडियो है या फिर ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगा, बिकॉज आई हैव बिन टीचिंग टू मैनी स्टूडेंट्स सिंस अ लॉन्ग टाइम। सो एक मेरे पास एक आइडिया हो चुका है कि लाइक कुछ चीज़ें ना बिफोर बोर्ड्स, लाइक 4-5 दिन बाकी है तो तुम अब कर लो ना, तो तुम्हें ना कभी रिग्रेट नहीं होने वाला। तुम अगर बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखो, एंड तुम्हें ना सच में, आप मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कि तुम ये वीडियो देखने के बाद सच्ची में रिग्रेट तो कभी नहीं करने वाले कि हाँ तुमने शायद ये वीडियो पहले देखी होती, लाइक वो भी हो सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और ज़रूर ज़रूर सुनो ध्यान से, ठीक है। टॉपर्स भी अगर हैं तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, बिकॉज आई डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टॉपर्स या फिर बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट, सब बराबर है। एज अ स्टूडेंट ऑल आर इक्वल। तो देखो, बिकॉज बोर्ड्स एग्जाम्स आर वेरी नियर, और एज एन एग्जामिनर तुम ये चीज़ समझ पाओगे कि या फिर रिलेट कर पाओगे। एग्जामिनर का जो माइंडसेट होगा वो क्या होगा, क्या वो 90 to 95%, 99% बच्चों को फेल कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं करवाएगा। इसका मतलब एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू या माइंडसेट आई वुड से, वो हमेशा से ऐसा होना चाहिए कि वो पास करवाए, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पास करवाए। तो जो पेपर आने वाला होगा वो किस तरीके का बनाना चाहेगा? वो कॉमन सेंस, वो पेपर ऐसा बनाएगा जो शायद बहुत ज़्यादा कॉमन पड़े, रिलेटेबल पड़े। इसीलिए लोग बोलते हैं ना पी वाई क्यू लगाओ, एंड दैट इज़ वेरी मच ट्रू। लोग जो एट प्रेजेंट वो एक्स्ट्रा एज टॉपिक या फिर ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं, डम है वो, या फिर वो टॉपर्स हैं, बिकॉज दे हैव डन हेल लॉट ऑफ थिंग्स। पहले से उन्होंने कर रखा है सब कुछ, उनका परफेक्शनिज्म की तरफ है, तो वो अब क्या कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा एज की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। बट तुम अगर बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तुम्हें लाइक डिसेंट एक मार्क्स पा लेना है अभी, या फिर तुम्हारी नैया डूबने वाली है, तो फिर तुम्हें ना मैं सजेस्ट करूँगा कि इन दिस 4-5 days जस्ट बेसिकली फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करने का एक तरीका होता है, जस्ट डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ नॉट इनफ, ठीक है। देखो, चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन को, हर हर चैप्टर को पकड़ो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को निकालो, निकाल के उनके कॉन्सेप्ट्स, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फटाफट से देख लो। लाइक तुमको पता होगा हाईलाइटेड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड दोज फार्मूलाज। अब देखो होता क्या है, मोस्ट केस में मैथ्स वगैरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर लोग फार्मूला भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में, इंक्लूडिंग मी। मैं भी एग्जाम के टाइम बहुत सारे फार्मूलाज भूल जाता हूँ या फिर भूल जाता था। सो मैंने देखा हुआ था ना, मेरे क्लास का जो टॉपर था, ही यूज टू रिवाइज दैट शीट वाला थिंग, वो एग्जाम हॉल में भी लेके गया था, एंड लिटरली उसके 100 on 100 आए थे मैथ्स में। आई डोंट नॉट स्कोर 100 on 100, बट उसके आए थे, एंड आई वॉज लाइक क्रेमिंग दिस थिंग। सो क्रेमिंग करना काइंड ऑफ ज़रूरी है, बिकॉज तुम साइंटिस्ट नहीं हो कि तुम वहाँ पे फॉर्मूला डेराइव करने बैठ जाओगे, तुम फार्मूला बनाने तो बैठ नहीं रहे हो। सो लिटरली तुम क्या करो, क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन के साइड में फार्मूला लिख लो, लिख के और तुम उसे सॉल्व कर लो। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और एक तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, इज़ लाइक जस्ट वॉचिंग द थिंग कि कैसे उसको सॉल्व किया गया है, बिकॉज यू हैव नो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि तुम वो चीज़ को तुम अभी करो। आया समझ में? बहुत सिंपल सा बात है। ये एक सजेशन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ, और इस बार जो बोर्ड्स देने वाले हैं उनको मैं ये दे चुका हूँ कि रीड एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल इन वेरी वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम। ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, एंड तुम नोटिस करोगे, बिलीव करो, तुम नोटिस करोगे, तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड ना तुम्हारा हेड वॉइस चलेगा, जो और कुछ बता रहा होगा, फ्रेंड की आवाज़ आएंगी, फिर कुछ भजन की आवाज़, मतलब कुछ भी लिटरली तुमने इन दिनों में जो कंज्यूम किया है वो सब बजना शुरू होते हैं एग्जाम हॉल में। सो टू कैंसल आउट दैट काइंड ऑफ अ नॉइस एंड जस्ट बी वेरी मच फ्लुएंट, बिकॉज तुम घबराने वाले हो। अगर तुमने क्वेश्चंस अच्छे से ढंग से नहीं पढ़े, तो तुम 1-2 क्वेश्चंस नहीं लगाने के बाद तुम घबरा जाओगे कि मेरे तो हो नहीं रहे, और तुम जो क्वेश्चंस तुमसे लगने वाले थे वो भी तुम छोड़ के आ जाओगे। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि रीड एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, जस्ट जनरली रीड इट, यू डोंट नीड टू जस्ट सॉल्व इट, यू डोंट नीड टू लाइक डील विद दैट, यू जस्ट नीड टू रीड दैट एट फास्ट, रीड करो, और रीड करो तो पूरा स्टार्ट टू एंड एक बार में रीड करो, एंड जस्ट रीड इट
एंड उससे तुम क्या करोगे ना, तुम्हारे आइज़ को, तुम्हारे माइंड को ट्रेन कर डालोगे। 5 days में भी बहुत इनफ है। यू विल फील दैट ईज कि एग्जाम हॉल में बैठ के यू वोंट पैनिक दैट मच। गॉट इट। तो वो क्या होगा ना, सारे जो टॉपिक्स है ना वो तुम्हारे ऑलरेडी तुम्हारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस में घुसे हुए हैं, पहले से देखा हुआ है तुमने वो चीज़, तो तुम ना पैनिक तो नहीं करने वाले, इतना तो भरोसा है। एंड क्या होता है पता है, पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी होती है, दैट आई एम जस्ट कमिंग नेक्स्ट, मतलब इस पॉइंट के बाद आ रहा हूँ। बट द थिंग इज़ दैट कि क्या होता है कि जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो टॉपिक्स अगर तुमने देखे हुए हैं तो यू डोंट फील लाइक कि मेरे से हो नहीं रहा है, या फिर मैं सारे क्वेश्चन छोड़ दूंगा और एक के बाद दूसरी चीज़ों को मतलब कर नहीं पा रहा हूँ, ये चीज़ जो है ना ये हट जाता है। सो बिलीव मी, ये चीज़ करो तुम। सेकेंड पॉइंट में आ रहा था ना कि क्या होता है कि टॉपिक वाइज जो टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक्स को तुम क्या करो, फॉर सपोज तुमने ये टॉपिक देखा हुआ है, तो तुम्हारे अचानक से फॉर्मूलाज क्लिक कर जाएंगे ना इंस्टेंटली, और वो फार्मूला शीट उसके साथ साथ चलाते रहो, तो क्या होगा, यू विल फील दैट कि हाँ ये तो मैंने करा हुआ है पहले से, एंड पैनिक तो तुम नहीं करोगे फिर। ठीक है। अब देखो, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, सेकेंड बात पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टार्टिंग 1 2 3 4 लेके करना शुरू करते हैं। बट मैं बिलीव करता हूँ कि वही जो, क्योंकि मैंने तुमको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यू हैव टू रीड हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस 5 days ओनली। सो क्या होगा ना, वो तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी ट्रेन है कि तुम बहुत सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहे हो। तो टेक 4 3 5 मिनट जितना भी ले लो, एक बार पूरे पेपर को गो थ्रू कर लो, तुम्हारे टॉपिक्स तुम्हें अपने आप ऊपर उठते हुए दिखेंगे। तो टिक दोज क्वेश्चंस विच यू कैन डू इंस्टेंटली, लाइक एक मोमेंट में तुम जो कर पा रहे हो उसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट करो, एंड यू विल फाइंड दैट 40 to 50% to 60% ऑफ योर पेपर इज ऑलरेडी डन, या फिर तुम कर पाओगे। देन जो कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई, लाइक लिटरली तुम फिर आके थैंक्स बोलना मेरे को, अगर तुम ये चीज़ फॉलो करने वाले हो। और एक बात, एग्जामिनर को तुम गुस्सा मत दिलाना पेपर के थ्रू। मैंने जैसे कि पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स चेक कर रखे हैं, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करा है कि एग्जामिनर डज नॉट नोटिस दैट तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा रोल नंबर क्या है, कुछ नहीं। इट इज़ ही इज़ लिटरली और शी इज़ लिटरली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि कब ख़त्म कर दे वो पेपर को चेक करके। तो तुम्हें सबसे पहले तो उसको कंफर्टेबल करवाना होगा। द थिंग इज़ दैट जो तुम्हें पता है उसे सॉल्व करो, जो तुम्हें नहीं पता है उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, बिकॉज इवेंचुअली यू विल नो दैट कि कितना स्पेस तुम्हें छोड़ना है, एंड सीरियली डू दैट। 1 2 3 4 5 6 करके जाओ। बिलीव मी, पेपर को नीट एंड क्लीन रखना सीखो, बहुत नीट एंड क्लीन। जो तुम्हें कैंसिल आउट करना है, आइदर डू इट इन लाइक 1 स्ट्राइक से कैंसिल करो, या फिर स्क्रिबल तो मत करना, प्लीज़ स्क्रिबल मत करना। वो बेस्ट से बेस्ट पेपर को भी ना हॉरिफिक दिखाता है, जिसकी वजह से ना एग्जामिनर तुम्हारा मार्क्स काटने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। ठीक है, और उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पेपर है ना किसका पेपर है। ठीक है। सो बेटर रफ वर्क को तुम बहुत साइड में करो, पीछे करो, जहाँ भी करना है करो, बट डोंट मेक इट अ मैस। तुम्हारा पेपर लाइक प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन, हाउ यू आर गिविंग इट, प्रेजेंटिंग इट टू द टीचर। उसको अगर कंफर्टेबल लगेगा ना इतने आउट ऑफ हॉरिबल पेपर्स, तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स पाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे। अच्छा, कैंसिल करने की बात है, तो मैंने बोला कि 1 स्ट्राइक में कैंसिल करने की बात है। तुम ज़्यादा तो कोशिश करो पेंसिल से उसको कैंसिल करने की, क्योंकि दैट इज़ मोर इफेक्टिव। नज़र में ना वो ज़्यादा चुभता नहीं है, पेन से तुम करोगे तो वो फिर भी चुभता है। और ऐसे 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 मत करना, डू इट इन 1 स्ट्राइक, जैसे भी करो साफ रखो। ठीक है। फॉर अदर सब्जेक्ट्स, इफ़ यू आर जस्ट फीलिंग दैट आंसर्स लिख रहे हो और तुम्हें लगता है कि आंसर्स से मार्क्स ज़्यादा तुमको गेन करना है, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना सीखो। तुम्हें नहीं आ रहा है फिर भी तुम कोशिश करो कि पॉइंट्स में आंसर बनाना सीखो, एंड जो उसके मेन टॉपिक्स जो होते हैं ना, जो कि तुम्हें लगता है कि ये देख के टीचर को लगेगा कि हाँ दिस स्टूडेंट मस्ट हैव बीन नोइंग दिस थिंग, तो फिर उसे अंडरलाइन कर दो, बस पेंसिल से करना। डोंट मेक इट कि पूरा अंडरलाइन ही कर देना, बट द हेड टॉपिक्स, जो हेड नो पॉइंट्स होते हैं ना, यू जस्ट नीड टू अंडरलाइन दैट। ठीक है। तुम ना डिफरेंशिएट करना सीखो लाइक पेपर को, कि ये सेक्शन खत्म हो गया है उस पर डबल अंडरलाइन दे दिया, या फिर इज़ लाइक दैट। सो दीज आर ऑल ऑफ दो स्ट्रेटेजीज जिससे ना तुम अभी एट प्रेजेंट मोमेंट तुम करके और एक्स्ट्रा गेन कर लोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर 4-5 दिन में तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो जस्ट रिलाई अपॉन दोज मैराथॉन्स जो कि अभी करवाए जा रहे हैं, बिकॉज उसके पहले भी कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। सो इफ नॉट गेटिंग ऑल्सो ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज मच एज पॉसिबल, कि तुम कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, आई मीन कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, एंड PYQs डोंट मिस दैट। एल्स क्या होगा ना, वो जो 80%
जो पेपर तुम कर जाओगे वो पेपर तुम्हारा मिस जाएगा, और वो एक्स्ट्रा एज टॉपिक या एक्स्ट्रा एज कॉन्सेप्ट के पीछे भागने में तुम्हारा जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और एक चीज़ भी करना है जो कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, इट्स दैट यू एनालाइज द ओवरऑल पेपर कि कौन से कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, लाइक 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, कौन से सेक्शन से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। डू दैट प्रायर इन ए प्रायर मैनर, लाइक पहले करो उसे। और जो पार्ट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बहुत हार्ड है, डिफिकल्ट है, यू कैन स्किप दैट फॉर नाउ, बिकॉज तुम्हें बस अभी डिसेंटिंग मार्क्स लाना है, पास करना है, ठीक है, यही तो करना है ना तुम्हें। एंड पैनिक करने की ज़रूरत तो तुम्हें नहीं पड़ेगी एग्जाम हॉल में, जस्ट रिलैक्स, चिल। पेपर जब सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर को तुम टिक कर लो कि कौन से राउंड, पहला राउंड में तुम कौन से सवालों को लगाने वाले हो, लाइक द इजीएस्ट वन जो एक बार में हो जाए, तो उसे पेंसिल से 1 या V या फिर जो भी तुम्हें देना है वो अल्फ़ाबेट से उसे मतलब डिनोट कर दो। सेकंड पार्ट में तुम्हें कौन से लगाने हैं उसे डिनोट कर दो। दिस इज़ कॉल्ड लेयरिंग। एक के बाद एक के बाद एक तुम लेयरिंग करोगे ना, तो यू विल फील कि हाँ टाइम भी बहुत सारा बच गया, और तुम्हें अच्छे से पेपर तुमने लगा भी लिया, एनालाइज भी कर लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, चेक द पेपर लाइक ए टीचर की तरह पेपर को चेक करो। बी योर ओन टीचर। तुमने जब पेपर कर लिया है, जस्ट टेक द क्वेश्चन पेपर एंड चेक इट, लाइक तुम खुद टीचर हो और तुम्हें ना तुम्हारे मार्क्स काटने हैं। इस तरीके से उसको, उस नज़र से इसको देखो, ऐसा नहीं कि वो तुम्हारा पेपर है। ये स्ट्रेटेजी ना बहुत काम करती है, ठीक है। तो आई वुड हैव डन दैट, एंड मैं करता था एक टाइम के बाद, मुझे समझ में आ गया था, तो आई जस्ट यूज टू डू दैट कि मुझे ये करना है, ठीक है। तो मैं खुद का पेपर ना खुद इस तरीके से चेक करता था कि दैट इज़ आई एम लाइक टीचर। 2 बार 3 बार करो बेस्ट है, बहुत सारे सिली मिस्टेक्स निकलते हैं। इतना लंबा पेपर करने के बाद अगर किसी किसी को लगने लगता है ना कि आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड, फेड अप, भाड़ में जाए, मैंने पेपर दे दिया, खत्म। नो 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 नो, जस्ट टेक ए ब्रेक, 5 मिनट भी ब्रेक ले लो, उसके बाद तुम अपना पेपर चेक करो। देन यू विल रियलाइज दैट कितनी सारी गलतियाँ निकल के आ रही हैं। एंड इफ़ यू फाइंड द सिली मिस्टेक, नो, कोशिश करो उसे पेंसिल से रेक्टिफाई करने की, या फिर पेन से भी करो तो वही 1 वे में स्ट्राइक करो और पेंसिल से ही, और फिर उसको नीट एंड क्लीन वे में साफ सुथरा कर दो। दैट मेक्स अ पेपर मोर प्रेजेंटेबल, ठीक है। ये सभी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि शायद तुम्हें अब एट लास्ट मोमेंट बचा सकती हैं। फार्मूलाज भूलना मत, बिकॉज मैथ्स में ज़्यादातर बच्चे फार्मूलाज भूल जाते हैं। एंड ट्राई टू रिलेट दोज फार्मूलाज विद द क्वेश्चंस। चलो टेक केयर, और टेंशन लेने की नहीं है बात कोई। कमेंट कर देना अगर कुछ तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो। चलो ठीक है, थैंक यू।